हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज की वीडियो में हम लाइट चैप्टर का जो पढ़ रहे थे उसका लास्ट वीडियो देखेंगे और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 6, 7, 8 तीनों ही क्लासेस में जितना है, यानी इस टॉपिक से रिलेटेड सारा जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम इसमें नेत्रों की संरचना के बारे में देखेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ आई। हम वस्तुओं को केवल तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाला प्रकाश जो है वो हमारे नेत्रों पर पड़ता है। मैंने आपको बताया कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, फिर वो प्रकाश क्या होता है, परावर्तित होता है, रिफ्लेक्टेड होता है और वो हमारी आंखों पर पड़ता है। तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते, चाहे हमारी आंखें बिल्कुल सही क्यों ना हो। हमारे नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार है। ठीक है, तो अब कैसा क्या होता क्या है, तो हम संरचना देखते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारी आंखें जो हैं वो कैसी होती है, लगभग गोलाकार होती है। भले ही हमारी आंखों की डिज़ाइन आपको ऐसे दिखती हो, लेकिन हमारी आंखें जो है वो गोलाकार होती हैं, वो इस तरह से। ठीक है, गोलाकार होती हैं। नेत्र का भारी आवरण सफ़ेद होता है और ये कठोर होता है। ये आंतरिक भागों की दुर्घटनाओं से बचाव करता है। इसके पार्श्व अग्र भाग को कॉर्निया कहते हैं। तो जो हमारा नेत्र का आगे वाला भाग होता है वो कैसा होता है, वाइट कलर का। तो आपने देखा भी है, ये कैसा होता है, कठोर होता है और ये हमारी बाकी के हिस्से जो होती है आँखों की, उनकी रक्षा करता है। और इसका जो आगे का भाग होता है अपारदर्शी होता है, वो क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। ठीक है, तो ये कॉर्निया है, ये आगे का भाग है जो कि अपारदर्शी होता है, वो कॉर्निया कहलाता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट आपको सारे अंग पता होना चाहिए। कॉर्निया के पीछे हम एक गहरे रंग की पेशियों की संरचना पाते हैं और जिसे परितारिका कहते हैं। अब जो कॉर्निया होते हैं उसके पीछे हमें क्या है, गहरे रंग की पेशियों की संरचना मिलती है। ठीक है, उसमें क्या होती है, बहुत सारी पेशियाँ होती हैं और गहरे रंग की होती हैं, उसे हम परितारिका कहते हैं, इंग्लिश में आइरिस कहते हैं। तो ये हमारी गहरी संरचना है जो कि किससे, पेशियों से बनी हुई है। अब परितारिका क्या होती है, परितारिका वही हिस्सा है आइरिस जो जो जिसकी वजह से हमारी आंखों का कलर होता है। जैसे किसी की आंखें ब्लैक दिखती हैं आपको, किसी की ग्रीन दिखती है, ब्लू दिखती है, तो वो किस वजह से, परितारिका की वजह से ही होती हैं। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। आइरिस यानी कि जो परितारिका है उसके बीच में आपने देखा होगा छोटा सा सर्कल आपको और दिखता है, ठीक है, ब्लैक कलर का। वो कैसा होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे पुतली कहा जाता है और इंग्लिश में से प्यूपल कहते हैं। परितारिका नेत्र का वही भाग है, इसे इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है। ठीक है, तो हमने 3 पढ़े कि जो वाइट पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है, वो हमारा कठोर हिस्सा होता है और उसका जो अग्र भाग होता है वो पारदर्शी होता है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया के बाद क्या दूसरा पढ़ा हमने कि कॉर्निया में क्या है, गहरे रंग का पेशियों की एक संरचना होती है जिसे परितारिका यानी आइरिस कहते हैं, जिसकी वजह से हमारी आंखों को कोई कलर मिलता है। और परितारिका के बीच में एक द्वार होता है छोटा सा, जिसको हम पुतली या पिपल कहते हैं। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। यानी परितारिका का क्या कार्य है, जैसे हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो अगर आप किसी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ को देख रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा तेज़ है, जैसे सन को हम देखते हैं तो आप आँखों को थोड़ा सा ऐसे कर लेते, तो क्या हमारी परितारिका किससे बनी हुई है, पेशियों से बनी हुई है, यानी कि मसल से बनी हुई, मैंने तंत्रिका बोल देते गलती से, पेशियों से बनी हुई है, मसल से बनी हुई है, तो वो क्या है, वो सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो परितारिका क्या काम करती है, प्रकाश को नियंत्रित करती है। पुतली के पीछे एक लेंस है जो केंद्र पर मोटा है। अब जो पुतली है यानी कि प्यूपल है जो परितारिका के बीच में होती है, उसके पीछे क्या होता है, ये हमारी परितारिका हो गई, ये हमारा प्यूपल हो गया और इसके पीछे क्या होता है, एक लेंस होता है। ये छोटा सा आपको दिख रहा है, ये लेंस होता है। बीच वाला जो छोटा सा गोल हिस्सा होता है ना, उसके पीछे एक लेंस होता है जो केंद्र पर मोटा है। लेंस प्रकाश को आँख के पीछे एक परत पर फोकस करता है। अब जब हमारी आँख पे प्रकाश पड़ता है तो ये लेंस है और लेंस क्या करता है, इस प्रकाश को हमारी आँखों के पीछे एक पॉइंट पर फोकस करता है। ठीक है, फोकस करता है और इस परत को रेटिना पटल कहते हैं या दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी रेटिना है। ये पूरी
पॉइंट है या पूरी परत है, लेयर है, जिस पे क्या है, जब प्रकाश इस लेंस से पड़ता है तो ये इस पीछे की तरफ इस पे फोकस करता है। इस परत को हम रेटिना कहते हैं या दृष्टि पटल कहते हैं। ठीक है, रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। जो हमारी रेटिना है वो हमारी तंत्रिकाओं से बनी हुई होती है, तंत्रिका कोशिका से बनी होती है, यानी कि न्यूरॉन से बनी होती है। ठीक है, अब ये न्यूरॉन से क्यों बनी होती है, क्योंकि जो भी हमें यहाँ पे जब लेंस फोकस करता है यहाँ पे इमेज मिलती है, तो उस इमेज को ये जो तंत्रिकाएं हैं वो हमारे माइंड तक पहुँचाती हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें हमारे दिमाग में सिग्नल पहुँचता है कि अच्छा हमने ये चीज़ देखी, हमारे सामने ये चीज़ रखी हुई है। तो ये कोशिकाएं क्या है, संवेदनाओं दिक् तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दी जाती हैं। ठीक है, तंत्रिका कोशिका 2 प्रकार की होती हैं। अब ये जो हमारी तंत्रिका कोशिका होती हैं, जो रेटिना में अनेक तंत्रिका कोशिका होती हैं, ये 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। कौन सी होती है, एक होती है शंकु और एक होती है हमारी शल्काएं। शंकु, इनको इंग्लिश में कोन्स कहती हैं, जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। ठीक है, और दूसरी है शलाकाएं यानी रॉड्स, जो कि मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। ठीक है, तो क्योंकि हम क्या है, धीमे प्रकाश में भी देख लेते हैं और तेज प्रकाश में भी देख लेती हैं। तो क्यों देख लेते हैं, क्योंकि दोनों ही प्रकाश में देख सके ऐसा जो सिग्नल है उसको दिमाग में पहुंचाने के लिए हमारे पास 2 तरह की तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं हमारी रेटिना में। एक हो गई हमारी शंकु, जो क्या है, तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही हैं, और शलाकाएं रॉड्स, जो मंद प्रकाश के लिए। तो ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शंकु और शलाकाएं, इनका क्या काम है। ठीक है, शंकु रंगों की सूचनाएं भी भेजते हैं, साथ साथ शंकु जो है यानी कि जो कोन्स होते हैं वो वाली सेल्स जो है वो रंगों की सूचनाएं भी भेजती है। यानी अगर हम लाल रंग देख रहे हैं या नीला रंग देख रहे हैं या गुलाबी रंग देख रहे हैं, उनकी भी जो सूचनाएं वो हमारे दिमाग को देती हैं। दिक् तंत्रिकाएं यानी ऑप्टिक नर्व जो हैं तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। अब जहाँ पे जो दिक् तंत्रिकाएं हैं और जो रेटिना है, यानी रेटिना वो जो परत है, ठीक है, उसके पास क्या थी, हमारी तंत्रिकाएं थी। तो जहाँ पे ये दोनों की संधि हो रही होती है, जहाँ पे जॉइंट होता है, वहाँ पे कोई कोशिका नहीं होती है। इस वजह से इस बिंदु को अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, क्योंकि कोई यहाँ पे कोशिका ही नहीं है, तो वहाँ पे कोई सिग्नल ही नहीं पहुँचेगा। तो उसे क्या कहते हैं, हम अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ब्लाइंड स्पॉट किसे कहते हैं, जहाँ पे तंत्रिका कोशिका और जहाँ पे रेटिना और दिक् तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्व्स जो है उनकी संधि होती है। अब है नेक्स्ट कि रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता है। यानी अगर आपने कोई चीज़ आपके आंखों के सामने है और आप उसे देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपके सामने से वो आँख के सामने से हटा ली जाए वो वस्तु, तो ऐसा नहीं कि उसका जो प्रतिबिंब है यानी कि उसकी जो इमेज है वो आपके तुरंत समाप्त हो जाएगी, नहीं, वो लगभग 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कितने सेकेंड तक बना रहता है, 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकेंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब बने, तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती दिखाई देगी। यानी कि अगर बार बार आप इतने इतने सेकंड पे कोई वस्तु दिखाएंगे, तो क्या आपको माइंड को ऐसा लगेगा कि वस्तु क्या है, वो चल रही है, ठीक है, मूव कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट था, ये सेकंड आप याद रखिएगा, कितने सेकंड तक जो है वस्तु हटा लेने के बाद भी उसका प्रतिबिंब बना रहता है। नेत्रों को बाहरी वस्तुओं के प्रवेश से सुरक्षा देने के लिए पलकें भी प्रदान की गई हैं। वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तु को स्पष्टता से देख सकता है आयु के साथ परिवर्तित होती रहती है। यानी कि जब आप यंग होते हैं तो फिर आप क्या है कि थोड़ी दूर रखिए चीज़, आप देख लेते हो उसे आसानी से, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आप दूर की चीज़ें देखना दिक्कत होने लगती है, किसी को पास की चीज़ें देखने में दिक्कत होने लगती है। तो क्या है, एक आयु के बाद जो है उसमें परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने की सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें जो हमारे सामान्य नेत्र यानी बिल्कुल सही जो आँखें हैं उनमें कितनी दूरी पर किसी भी चीज़ को रखकर देखना पड़ना चाहिए, वो है 25 सेंटीमीटर। ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है और ये नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है। ऐसे में इसे मोतियाबिंद
विकसित होना कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा कि बहुत मोतियाबिंद जो है होता है लोगों को एक एज के बाद। तो उसमें क्या है, लोगों की आँखों की आपने देखी होगी, उस पर वाइट परत सी जम जाती है। इस वजह से उन्हें क्या है, चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, धुंधली दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, इसकी चिकित्सा संभव है और अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। फिर क्या किया जाता है, जो उनका लेंस है जो कैसा हो गया, धुंधला सा हो गया, उसको हटाकर एक कृत्रिम लेंस लगा देते हैं, तो उन्हें चीज़ें सही से दिखने लगती हैं। ये तो था हमारा मोतियाबिंद। नेक्स्ट है, भोजन में विटामिन ए का अभाव नेत्रों के अनेक रोगों के लिए उत्तरदायी होता है। अब बात है कि हमारी आंखें कमज़ोर क्यों हो जाती, दिखना क्यों कम हो जाता है, उसका क्या कारण है? तो जब हमारे में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो क्या होता है, आँखों के से रिलेटेड जितने भी रोग हैं वो होने लगते हैं, जिसमें सबसे सामान्य रोग है हमारा रतौंधी। ठीक है, तो रतौंधी किसके कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। तो हम ये जो विटामिन ए की कमी है उसे कैसा पूरा कर सकते हैं? तो विटामिन ए किन किन चीज़ों में पाया जाता है? कच्ची गाजर, फूल गोभी तथा हरी सब्जी जैसे कि पालक में। इसके अलावा कॉड लिवर तेल पे भी विटामिन ए जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा अंडा, दूध, दही, पनीर, मक्खन एवं फल जैसे कि आम, पपीता में भी विटामिन ए जो है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो ये कुछ सोर्सेस थे जहाँ पे विटामिन ए पाया जाता है, आपको पता होने चाहिए। जंतुओं के नेत्र विभिन्न, अब हम जंतुओं के नेत्रों की बात करें तो ये तो ह्यूमन आई की बात की हमने। जंतुओं में कैसा होता है? तो जंतुओं के नेत्र जो होते हैं वो विभिन्न आकृति के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं। जैसे कि केकड़ा है, केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं परंतु वह चारों ओर देख सकता है। तितली है, तितली के नेत्र कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, जो केवल सामने अथवा पार्श्व में नहीं बल्कि पीछे का भी देख सकते हैं। तो तितली के अपने पीछे का भी देख लेती है। अब उल्लू ये इंपॉर्टेंट है। उल्लू का आपने देखा होगा, ये क्या है, रात में भली भांति देख सकता है परंतु दिन में नहीं देख पाता है। उल्लू के नेत्रों में बड़ा कॉर्निया तथा बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। और इसलिए इस वजह से क्या होता है, उसको रात में दिखाई देता है लेकिन दिन में नहीं दिखाई देता। अब क्यों नहीं दिखाई देता है कि देखिए, रात में क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसकी कॉर्निया और जो पुतली होती है वो बड़ी होती है, इससे क्या होता है, अधिक प्रकाश मिलता है। इसके अलावा इसके जो रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाएं होती हैं और तथा केवल कुछ ही शंकु होते हैं। ठीक है, तो शलाकाएं क्या थी, शंकु क्या थी, तीव्र प्रकाश के लिए सुगराई थी, और शलाकाएं क्या थी, धीमे प्रकाश के लिए। इसलिए ये रात में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में क्या होती है, इसकी रेटिना में शलाकाएं यानी रॉड्स होती है, इस वजह से ये क्या रात में तो बहुत अच्छे तरीके से देख लेता है लेकिन जब तीव्र प्रकाश होता है उसमें नहीं देख पाता, क्योंकि शंकु जो है उसकी बहुत कम मात्रा में होती है। इसके विपरीत जो हमारे दिन के पक्षी हैं जैसे चील या गरुड़, जिन्हें दिन में दिखता है लेकिन रात में नहीं दिखता है, उनमें इनके जस्ट अपोजिट होते हैं। उनमें शंकु जो होते हैं वो अधिक मात्रा में होते हैं और शलाकाएं कम मात्रा में होती है। अब हमें दिन और रात दोनों में कैसे सही दिखता है? क्योंकि हमारी आंखों में दोनों ही जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, नर्व्स हैं, यानी शंकु और शलाकाएं दोनों ही होती है, तो हमें दोनों आराम से हम देख सकते हैं दोनों टाइम में। ये तो सारा था आँख के बारे में कि ह्यूमन आई कैसी है और जानवरों की। अब हम देखेंगे चक्षु विकृत वाले व्यक्ति जो होते हैं वो भी पढ़ लिख सकते हैं। चक्षु विकृत यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, यानी जिनको दिखाई नहीं देता आँखों में। ठीक है, आँखों में क्या दिक्कत होती है, जिनको दिखाई नहीं देता है। तो चक्षु अक्षमता से पीड़ित व्यक्तियों की सीमित दृष्टि होती है। ऐसे व्यक्ति अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक विकसित कर लेते हैं, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता, तो वो उनकी जो दूसरी ज्ञानेंद्रियों जैसे सुनने की या टच करने की, ये जो सेंसेस है दूसरे, उनको ये कर लेते हैं ज़्यादा। तो वो क्या है, उनको सुनाई बहुत जल्दी देता है, सुन के वो महसूस करके या टच करके चीज़ों को पहचान लेते हैं। अतिरिक्त साधन उन्हें अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित करने में सक्षम बनाते हैं। ठीक है, ऐसा है क्या, एक तो इन्होंने अपनी क्या अन्य ज्ञानेंद्रियों को विकसित कर लिया, इसके अलावा अतिरिक्त साधन होते हैं, कुछ अन्य ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका यूज़ करके क्या है, इनको और ज़्यादा हेल्प मिलती है। दो तरह के साधन का प्रयोग किया जाता है विजुअलाइज्ड इम्पेयर्ड पर्सनस के लिए। एक होते हैं अप्रकाशिक साधन और एक होते हैं प्रकाशिक साधन। ठीक है, तो अप्रकाशिक साधन कौन से होते हैं? नॉन ऑप्टिकल एड्स में चक्षु साधन, स्पर्श साधन, श्रवण साधन तथा इलेक्ट्रॉनिक साधन सम्मिलित हैं। अब इन सबको हम देखेंगे। चक्षु साधन है कि विजुअल एड्स, ठीक है, नाम से पता लगा विजुअल एड्स।
तो शब्दों में ये क्या करते हैं, विजुअल एड्स हैं तो ये क्या करते हैं, शब्दों को आवर्धित कर दे सकते हैं, उचित तीव्रता का प्रकाश प्रदान कर सकते हैं तथा सामग्री को उचित दूरी पर जुटा सकते हैं। दूसरा आता है स्पर्श साधन यानी कि टेक्चुअल एड्स, यानी छूकर, जिनको हम छू कर पढ़ सकते हैं, तो जिनमें ब्रेल लेखन पाटी यानी कि ब्रेल लिपि जो होती है तथा शलाका सम्मिलित है, ये चक्षु विकृत व्यक्ति को लिखने तथा पढ़ने में सहायता करते हैं। तीसरा था श्रवण साधन, ऑडिटरी एड्स में कैसेट हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, बोलने वाली पुस्तक हो गई, बोलने वाले कैलकुलेटर हो गए, कंप्यूटर हो गए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधन जो है वो उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनसे वो संगणना करना सीख लेते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, कहानियाँ सुनते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है, दूसरा था हमारा टाइप प्रकाशिक साधन। प्रकाशिक साधन यानी कि ऑप्टिकल एड्स, इसमें द्विफोकस लेंस, संस्पर्श लेंस, रंजित लेंस और आवर्धक तथा दूरबीन साधन सम्मिलित है। आवर्धक यानी मैग्नीफाइंग ग्लास और दूरबीन साधन सम्मिलित है। तो ये दोनों आपको इनके जो पता होने चाहिए कि प्रकाशिक साधन और अप्रकाशिक साधनों के एग्जाम्पल्स क्या हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेल लिपि। ठीक है, ब्रेल सिस्टम क्या है, किसने इसको इन्वेंट किया था। तो चक्षु विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन जो है वो ब्रेल है। ठीक है, तो ब्रेल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लुइस ब्रेल जो कि स्वयं चक्षु विकृत व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया, इस पद्धति की खोज की और सन 1821 में प्रकाशित किया इसको। ब्रेल लिपि की खोज किसने की है, लुइस ब्रेल ने, और इन्हीं के नाम पे इसे ब्रेल लिपि कहा गया। और ये जो थे लुइस ब्रेल, ये खुद ही जो है वो बचपन से अंधे थे। वर्तमान पद्धति 1932 में अपनाई गई, यानी इन्होंने तो 1821 में प्रकाशित कर दिया गया था, लेकिन इस पद्धति को वर्तमान रूप में 1932 में अपनाया था। तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, किसने खोजा ये इंपॉर्टेंट है। सामान्य भाषाएं, गणित तथा वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड हैं। अब इनकी जो ब्रेल लिपि है इसमें क्या है, कुछ कोड्स हैं, और इन्होंने बहुत सारी भाषाएं जो हैं भारतीय, उनके लिए भी ब्रेल लिपि को बनाया है। ब्रेल पद्धति में 63 बिंदुकृत पैटर्न यानी कि डॉट पैटर्न अथवा छाप है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ब्रेल लिपि में कितने बिंदुकृत पैटर्न है, 63, और प्रत्येक छाप एक अक्षरों के समुच्चय, सामान्य शब्द अथवा या व्याकरणिक चिन्ह को प्रदर्शित करते हैं। तो उसमें क्या डिफरेंट पैटर्न है, लगभग 63 पैटर्न्स हैं, जो क्या शब्द, अलग अलग शब्दों के लिए अलग पैटर्न है, अक्षरों के लिए अलग पैटर्न है। ठीक है, व्याकरणिक चिन्ह जैसे कि कॉमा हो गया या क्वेश्चन मार्क हो गया, उन सब के लिए अलग अलग पैटर्न है। बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पंक्ति के 2 कक्षों में व्यवस्थित किया गया है और प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसे क्या कहते हैं, किसी भी कोई भी जो अक्षर है या शब्द है या कोई व्याकरणिक चिन्ह है, तो उसको क्या है, ऐसे ऊर्ध्वाधर रूप में यानी कि हॉरिजॉन्टल रूप में लिखा गया है और प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु को रखा गया है। ठीक है, एक ये लाइन है, एक लाइन दिख रही है आपको, तो 3 बिंदु को रखा गया है एक पंक्ति में। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है कैट को कैसे लिखा जाएगा, तो सी के लिए क्या किया गया है, 2 डॉट्स बनाए गए, बाकी ये 4 एम्प्टी हैं। ए के लिए हमने यहाँ पे 1 डॉट को भर दिया है, टी के लिए इस तरह से। तो इस तरह से ब्रेल लिपि में लिखा जाता है। अब कॉमा जो है, कॉमा के लिए इस तरह से बनाया गया है। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि 63 इसमें टोटल डॉट पैटर्न है और प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु व्यवस्थित किए गए हैं। प्रत्येक पंक्ति में, एक पंक्ति में देखिए 3, एक पंक्ति में 3। चक्षु विकृति व्यक्तियों द्वारा छूकर शब्दों को पहचाना जाता है। जो व्यक्ति जिन्हें दिखाई नहीं देता, वो ब्रेल लिपि को कैसे पढ़ते हैं, इसको अपने फिंगर से छूते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है, ये क्या थोड़े से उनको उभार के बनाया, तो आप टच करोगे तो आप पता चल जाएगा। यहाँ पे 2 पॉइंट्स उठे हुए हैं, जैसे ये 2 गोले उठा दिएंगे, यहाँ पे छूने से एक, तो उनको पता चल जाएगा कि ये सी लिखा है, ये ए लिखा है, ये टी लिखा है। ठीक है, कुछ चक्षुकृत व्यक्ति युक्त भारतीयों को महान उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। अब हम बात करेंगे कुछ लोगों की जिनको जो दिखाई तो नहीं देता था, जन्म से अंधे थे, लेकिन उन्होंने क्या है, बहुत उपलब्धियां प्राप्त की, बहुत ज़्यादा नाम कमाया है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है दिवाकर का। ये एक बालक है जो कि गायक के रूप में आश्चर्यजनक प्रदर्शन दिया है। तो क्या है, गायक है ये। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए और उनका प्रोफेशन क्या है। दूसरे हैं श्री रविंद्र जैन। ये भी बचपन से ही जो है, इनको दिखाई नहीं देता था, ये इलाहाबाद के हैं और ये संगीत
प्रभाकर की इन्होंने उपाधि ली है और ये गीतकार हैं, संगीतकार हैं, गायक हैं। इनके रूप में इनके इस फील्ड में क्या है, इन्होंने बहुत नाम कमाया है। नेक्स्ट है श्री लाल आडवाणी। भारत में विकलांगों के लिए पुनर्वास तथा विशिष्ट शिक्षा के लिए संस्था की स्थापना की है इन्होंने। ये भी जो है वो जन्म से ही देख नहीं पाते थे। फिर अमेरिका की एक लेखिका है हेलन ए कोलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये भी एक चक्षुक महिला है और ये जो है सिर्फ 18 महीने की थी, तभी क्या है इनकी आंखें जो है वो आंखों की रोशनी चली गई थी। इन्होंने क्या एक विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि ग्रहण की और स्टोरी ऑफ माई लाइफ जैसी बुक लिखी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई। इसके अलावा भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन इस बुक का नाम आपको इम्पॉर्टेंट है, याद होना चाहिए किसने लिखा है और कब लिखा है। 1903 में लिखा है। तो ये कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या है, जो चक्षु विकृति युक्त थे, यानी दिखाई नहीं देता था, विजुअली प्रॉब्लम थी उनको विजुअल, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या है अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा नाम कमाया। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।